हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो टेक्निकल राउंड के लिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो गाइस इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस लाने वाला हूँ इस सीरीज़ में। तो ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले मैंने सी लैंग्वेज के क्वेश्चन लाए हैं फर्स्ट पार्ट में, और मैं सी प्लस प्लस पाइथन जावा इन सभी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन लाने वाला हूँ इस सीरीज़ में, और इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो टेक्निकल राउंड के लिए। तो गाइज़ वैसे तो इंटरव्यू में आपसे एक प्रेफर्ड लैंग्वेज पूछते हैं कि इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, और उसी से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस ऐसा लैंग्वेज, इन लैंग्वेजेस से आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इन दोनों लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि मुझे मेरे से भी कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे गए वो भी मैंने कवर किया है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है भी जो मैंने प्रिपेयर किया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फाइंड किए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा ऑब्वियसली। गाइस मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि आपसे कोई भी न्यू वीडियोस मिस ना हो। और गाइस अगर लास्ट तक वीडियो देखते हो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई इज सी नोन एज द मदर ऑफ लैंग्वेज। तो इसका आंसर जो होगा वो सी इज नोन एज मदर ऑफ लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर एंड जेवीएम आर रिटन इन सी। जैसे कि जावा का जो जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, वो भी सी में लिखा गया है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस विच आर डेवलप्ड आफ्टर सी लैंग्वेज हैज बोरोड heavily from it like C++, पाइथन, और C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रस्ट, ये सब जो लैंग्वेज हैं वो सब भी सी के बहुत सारे फीचर्स यूज़ करते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, और इसका आंसर है डेनिस रिची। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको सारे लैंग्वेजेस के फाउंडर के नाम पता होने चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में इसका जवाब नहीं देते हो तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फॉर्मेट स्पेसिफायर आर देयर इन सी लैंग्वेज। तो गाइज मेनली 6 फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट मेनली जो होते हैं वो 6 होते हैं। %d इंटीजर को प्रिंट करने के लिए, एंड %f फ्लोटिंग नंबर को प्रिंट करने के लिए, %c कैरेक्टर के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए, एंड %u जो होता है वो अनसाइंड इंट वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, एंड %ld जो होता है वो लॉन्ग इंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को एक्सप्लोर करना चाहते हो टोटल कितने होते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन सी। तो गाइस ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है, इसका डिफरेंस आप पढ़ सकते हो। वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक इज नोन एज local variable, and if a variable is declared outside a function or block is known as a global variable। और क्या स्कोप जो होता है लोकल वेरिएबल का वो विद इन द फंक्शन होता है, एंड ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। मतलब ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। जनरली जो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो मेन फंक्शन के ऊपर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैटिक वेरिएबल इन सी। तो यहाँ पे जैसे कि आप इसका आंसर पढ़ सकते हो, वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज नॉन एज स्टैटिक वेरिएबल। आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज करना होता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो स्टैटिक इंट वेरिएबल नेम होता है, एंड द स्टैटिक वेरिएबल रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। तो ये जो वैल्यूज अपनी रिटेन करके रखता है, एंड द स्टैटिक वेरिएबल इज इनिशियली इनिशियलाइज टू जीरो। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हो तो वो इनिशियली जीरो उसमें वैल्यूज होती है, एंड इफ यू अपडेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल देन द अपडेटेड वैल्यू इज असाइंड। तो गाइस इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, द स्टैटिक वेरिएबल रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। तो गाइस इस पॉइंट को हम समझने के लिए इस प्रोग्राम को देख लेते हैं ताकि क्लियरली आपको समझ आ जाए। तो अगर आपने वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर रखा है, स्टैटिक इंट काउंट इक्वल्स 0, और काउंट को आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम पे अगर आप फंक्शन को कॉल करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। और सेकेंड टाइम अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं तो अगर हमारा ये स्टैटिक नहीं होता तो अगेन 1 आउटपुट आता है, लेकिन ये स्टैटिक की वजह से इसका जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है रिटेन करके रखती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी स्टोरेज क्लासेस आर देयर इन सी लैंग्वेज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो सी लैंग्वेज में टोटल 4 स्टोरेज क्लासेस होते हैं, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न। ऑटो जो होता है वो ऑटोमेटिक टाइप का होता है, जो कि हमें एक्सप्लिसिटली लिखना नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं सी लैंग्वेज में वो ऑटो टाइप का होता है। इसका जो स्टोरेज होता है वो स्टैक होता है, मतलब ये स्टैक में मेमोरी लेता है। इनिशियल वैल्यूज इसकी गार्बेज होती है, एंड स्कोप विद इन द ब्लॉक होता है, एंड लाइफ टाइम जो होता है इस वेरिएबल का वो एंड ऑफ द ब्लॉक, मतलब कि ब्लॉक लेवल वेरिएबल होते हैं ये। स्टैटिक जो होता है वो डेटा सेगमेंट में स्टोरेज लेता है। इनिशियल वैल्यूज इसको 0 होती है, जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कवर किया था,
एंड स्कोप जो है वो विद इन द ब्लॉक है, एंड लाइफ टाइम जो टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है। एंड रजिस्टर वेरिएबल जो गाइज होता है वो सीपीयू रजिस्टर में स्टोरेज लेता है, एंड ये जो होता है ये मेनली हम यूज़ करते हैं रजिस्टर कीवर्ड, ताकि हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो फास्ट हो जाए, ताकि हम जो वैल्यूज़ को एक्सेस करें वो मेमोरी से डायरेक्ट ना आए, वो रजिस्टर से ही आ जाए। एंड इनिशियल वैल्यूज़ इसकी भी गार्बेज होती है, एंड स्कोप विद इन द ब्लॉक, एंड लाइफ टाइम टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। एक्सटर्न कीवर्ड हम यूज करते हैं दूसरे प्रोग्राम से वैल्यूज लेने के लिए। इसका जो स्टोरेज होता है वो डेटा सेगमेंट होता है, इनिशियल वैल्यू 0। स्कोप जो है मल्टीपल फाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है कि गिव 4 यूजेस ऑफ पॉइंटर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं। तो फर्स्ट जो है एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कॉल बाय रेफरेंस, एंड डेटा स्ट्रक्चर लाइक ट्री, ग्राफ, लिंक्ड लिस्ट, इन सब में पॉइंटर यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है कि व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, मेमोरी इज allocated at compile time and its size cannot be changed while executing the program. And dynamic memory allocation is allocated at runtime and its size can be increased while executing the program. Like dynamic memory allocation is used in linked list and array. So malloc and calloc function are used to allocate memory dynamically. malloc and calloc function मैंने next question में cover कर लिया, इसमें से आपको कोई doubt नहीं रहेगा। तो what is malloc, calloc, realloc and free in C language? काफी important question है ये सब, जो कि हमें याद नहीं रहता है। malloc means memory allocation and malloc function is used to dynamically allocate a single large block of memory with a specified size. It returns a pointer of type void which can be cast into a pointer of any form. malloc function जो है वो single large block memory allocate करता है, और इसका जो return type होता है वो हम किसी भी type में type cast कर सकते हैं। And default value जो होती है वो garbage इसकी रहती है, and it creates one large block. calloc जो होता है वो contiguous memory allocation, ये एक array के form में हमें declare करता है size को। calloc function is used to dynamically allocate the specified number of block of memory of the specified type. It is very much similar to malloc but it has two main difference. तो first difference ये है कि इसका जो default value है वो 0 होता है, and second it has two parameter और argument as compared to malloc. malloc में हम एक ही यहाँ पे पैरामीटर देते हैं, एंड calloc में वही यहाँ पे दो पैरामीटर देते हैं। realloc जो होता है वो साइज को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। realloc फंक्शन इज यूज टू मॉडिफाई द साइज ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ malloc और calloc। एंड फ्री जो यूज होता है, फ्री फंक्शन इज यूज टू फ्री द मेमोरी एलोकेटेड बाय malloc और calloc। जैसे सी प्लस प्लस में हम डिलीट यूज करते हैं, और सी लैंग्वेज में हम फ्री यूज करते हैं। 10th क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डैगलिंग पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। तो गाइज ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज मैंने विप्रो का एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था। मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और उन्होंने डायरेक्ट ये पूछा कि व्हाट इज अ डैगलिंग पॉइंटर। तो मैंने वैसे ही ये प्रिपेयर कर रखा था, तो मुझे पता था, तो मैंने बता दिया था। तो डैगलिंग पॉइंटर अकर्स एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड और डीएलोकेटेड फ्रॉम मेमोरी विदाउट मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर। तो अगर किसी पॉइंटर को हमने इनिशियलाइज कर रखा है एंड लेटर प्रोग्राम में हम उस पॉइंटर के वैल्यूज़ को डिलीट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंटर 3 जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को पहले पॉइंट कर रहा था एंड लेटर हम प्रोग्राम में उसको डिलीट कर देते हैं। तो जो पॉइंटर 3 जो है हमारा वो एक डिलीटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जिस लोकेशन पे कोई वैल्यू है नहीं। तो इस कंडीशन में डैगलिंग पॉइंटर पॉइंटर 3 जो है हमारा वो डैगलिंग पॉइंटर कहलाएगा। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज रिकर्सन इन बेस कंडीशन। सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन अ फंक्शन कॉल्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू वर्क ऑन अ स्मॉलर प्रॉब्लम, ये हमारा रिकर्सन होता है। एंड बेस कंडीशन विच डिटरमाइंस व्हेन अ रिकर्सन फंक्शन शुड स्टॉप इज नोन एज अ बेस कंडीशन। व्हाट इज एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट गाइस, ये सिंपल सा है, आप इसको पढ़ सकते हो। एंड व्हाट इज डिफरेंस बाय कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये भी सिंपल है, आप इसका डिफरेंस पढ़ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा इजी। एंड कैन अ वेरिएबल बी बोथ वोलेटाइल एंड कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल एज वोलेटाइल एंड कांस्टेंट बोथ। डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड malloc, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू इनिशियलाइजेस द एलोकेटेड मेमोरी बाय कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, एंड मेमोरी एलोकेटेड विद न्यू शुड बी रिलीज्ड विद डिलीट कीवर्ड, जो कि सी प्लस प्लस में होता है। एंड malloc फंक्शन एलोकेट्स अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी एंड इट यूजेस फ्री टू डीएलोकेट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है, एक्सप्लेन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर विद सम रियल लाइफ एग्जांपल। ये 16, 17 एंड 18 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है यहाँ पे। तो स्टैक पहले समझ लेते हैं क्या होता है। स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली एट वन एंड कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक, एंड इट हैज टू मेन फंक्शन पुश एंड पॉप, एंड इट फॉलोज लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म। एंड एप्लीकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो अंडू मैकेनिज्म इन टेक्स्ट एडिटर। जैसे कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y करते हैं हम, तो इसमें स्टैक ही यूज हो रहा होता है इंटरनली।
एंड फंक्शन कॉल में यूज़ होता है स्टैक, and compiler syntax check for matching braces is implemented using stack. Explain queue with its application. The queue can be defined as an ordered list which enables insert operation to be performed at one end called rear and delete operation to be performed at another end called front. It is referred to be as FIFO, first in first out. And application जो है queue का वो queue is used as buffer in MP3 CD player. It is used in operating system for handling interrupt and CPU task scheduling में use होता है हमारा queue एंड कॉल सेंटर फोन सिस्टम अगर रियल लाइफ से पूछ दे तो ये ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट। तो आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा समझाने जैसा कुछ है नहीं। इसमें सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट इज यूज्ड इन ब्राउजर सर्फिंग। आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर का रियल लाइफ एग्जांपल एप्लीकेशन पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड लिमिटेशन ऑफ एरे आप पढ़ सकते हो। व्हाट इज अ नल पॉइंटर इन सी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। एंड हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अ डैगलिंग पॉइंटर। द प्रॉब्लम ऑफ अ डैगलिंग पॉइंटर कैन बी ओवरकम बाय असाइनिंग अ नल वैल्यू टू द डैगलिंग पॉइंटर। अगर हम डैगलिंग पॉइंटर पे नल असाइन कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम ओवरकम हो जाता है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्रिंट एफ इन सी लैंग्वेज आप इसको पढ़ सकते हो, सिंपल है, मैंने एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझा दिया है। एंड कैन वी कंपाइल अ प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन। यस वी कैन कंपाइल इट बट वी कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। हैश डिफाइन का यूज करके आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो सक्सेसफुली। तो गाइस बस इस वीडियो में मैंने 23 क्वेश्चंस कवर किए हैं और मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी लाने वाला हूँ। आपको सी प्लस प्लस जावा एंड पाइथन भी मैं ट्राई करूंगा। इन सारे सब्जेक्ट्स के मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस लाने वाला हूँ इस चैनल पे, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस मैं इस सीरीज में HR राउंड के भी क्वेश्चंस लाने वाला हूँ जिससे आपको इंटरव्यू में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप एंड गाइज ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ से आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हो और आप पढ़ सकते हो। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।